हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं जेपी पांडे। फ्रेंड्स, आपने सुना होगा या नहीं तो बता रहे हैं हम कि कल यूएस ने ये रिवील किया है कि एक इंडियन ने गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने की प्लॉटिंग की थी अमेरिका में। और ये पन्नू के पास अमेरिका की भी नागरिकता है और कनाडा की भी है, दोनों जगह में। तो अमेरिका के एफबीआई ने पूरा ट्रेस आउट किया है क्या कैसे कैसे हुआ है। तो उन्होंने एलिगेशन लगाया है कि एक इंडियन पतवंत सिंह पन्नू को मारने की साजिश रचा है। और उसका नाम भी कोर्ट में भी वो केस चला गया है। और उस बंदे का नाम है, जिसका नाम इन्होंने लिया है, उसका नाम है निखिल गुप्ता। और वो जो है बेसिकली एक ड्रग ट्रैफिकर है। वहाँ आपने देखा होगा, अमेरिका में काफ़ी ड्रग्स वगैरह बहुत कंज्यूम होता है। तो आप कुछ दिखाते भी हैं लोग, अपना वीडियोज वगैरह भी उसके आते रहते हैं। तो ये पन्नू को मारने की साजिश निखिल गुप्ता ने की थी। और है क्या कि जो अमेरिकन एफबीआई ने डिटेल बताया है कि इंडिया का कोई एजेंट जिसका कोड नेम CC1 है। अब वो RNW का है कि CISF का है, किसका भी है, मतलब उसका एक आदमी है इसका कोड नेम CC1 है। इसने निखिल गुप्ता से संपर्क किया था कि इसको मारने के लिए हम आपको अराउंड 85 लाख रुपीस देंगे, और इसको इस तरह मारना है जिससे निज्जर को मारा गया था, और इसमें कहीं किसी का नाम नहीं आना चाहिए, मतलब बैकवर्ड ट्रेस नहीं होना चाहिए कुछ भी। तो अब निखिल गुप्ता ने एक कोई एजेंट था जो इस तरह हायर किया किसी को कि ऐसा ऐसा करना है। तो वो जिसको हायर किया, एक्चुअली वो एक एजेंट निकला FBI का, या जिसका भी एक एजेंट निकला वो, जो कि गवर्नमेंट है वो भी किलर ही, ऐसा नहीं है कि बहुत शरीफ आदमी है, काम यही सब करता है। लेकिन उसने ये बात दूसरे एक सीक्रेट एजेंट को बता दिया, और ये बात दूसरे सीक्रेट एजेंट के थ्रू पहुंच गई FBI के पास कि ऐसे ऐसे इंडिया ने। और शायद जब निखिल गुप्ता या बात कर रहा था, या CC1 जब बात कर रहा था, तो उसने ये निज्जर का नाम भी लिया था कि जिस तरह से। तो आपको याद होगा कि जस्टिन ट्रूडो जो है चिल्ला रहा था कि हमारे पास एविडेंस है। तो यही ये जो टॉक है ना, इसी के बारे में बोल रहा होगा वो। बाकी उसके बाद कुछ एविडेंस नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये जो FBI तक ये बात चली गई। FBI ने पूरा ट्रेस आउट किया होगा जो बाकी चीजें जब उनको पता चल गई। अब ये निखिल गुप्ता को भी किसी तरह, क्योंकि वो है तो ड्रग ट्रैफिकर, तो वो उसके भी तो ऐसे ही होंगे ना कॉन्टेक्ट वगैरह। तो उसको भी ये बात पता चली, और वो भाग गया वहाँ पे चेक रिपब्लिक में, वहाँ भाग गया। तब अब अमेरिका को का चेक रिपब्लिक के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है। तो जब इसकी ढुड़ाई होने लगी कि ये कहाँ गया निखिल गुप्ता, कहाँ गया निखिल गुप्ता, तो ये इसको जो है ट्रेस किया गया कि ये चेक रिपब्लिक गया है। तो उनके यहाँ उसको अरेस्ट करवा के अमेरिका लेके आया गया, और अमेरिका में उसको अरेस्ट करके रखा हुआ है। अब ये टॉक किस तरह का टॉक, कोई ऑथेंटिक है कि नहीं है, वीडियो चैट भी बता रहे हैं कि वीडियो से भी बात हुई थी इंडिया में बैठ के निखिल गुप्ता की, और वहाँ US में जो है उनके जो जो भी हैंडलर थे उन लोग से। तो अब वो कितना एविडेंस है कितना नहीं है, ये अगर हम लोग का रॉ वगैरह के यहाँ ऑफिस में, RNAW के ऑफिस में निखिल गुप्ता मोबाइल लेके चला जाए, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो
कैसे मोबाइल से चैटिंग करवा दिया। एनीवे अभी निखिल गुप्ता को अरेस्ट कर लिया अमेरिका ने। अब अमेरिका इंडिया के ऊपर किस लिए प्रेशर डालना चाहता है, क्या नहीं है, क्या है नहीं। पहली चीज तो चलिए निखिल गुप्ता को अरेस्ट कर लिया है, ये इसको तो स्टेब्लिश करना ही मुश्किल है कि क्या प्लॉटिंग क्या थी क्या नहीं थी। तो अब ये अमेरिका को ये समझना चाहिए कि ये जो पन्नू है ना, ये इंडियन डिप्लोमेट्स को मारने की धमकी देता है, इंडिया के प्लेन को उड़ाने की धमकी देता है अमेरिका और कनाडा में बैठ करके। तो अमेरिका अगर पूरे वर्ल्ड का चौधरी बनना चाहता है तो उसको समझ में नहीं आता कि ये आदमी जो है भारत के लिए, भारत का दुश्मन है, इस तरह की बातें कर रहा है। तो अपने देश में ऐसे लोग को क्यों पाल कर रखे हो? तो फिर आप पाकिस्तान को दोष ही नहीं दे सकते कि वो ओसामा बिन लादेन को अपने यहाँ क्यों लेके रखा हुआ है। आप जो है ये पन्नू को अपने यहाँ कैसे पाल के रखा है, जबकि वो खुलेआम धमकी दे रहा है, ऐसा भी नहीं कोई छुप के। और जब ट्रूडो के फादर जब वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे तब उन्होंने प्लेन उड़ाई दिया था, कनिष्क का विमान जो हम लोग का था, वो पता ही है आप। तो अमेरिका को ये सब चीज़ पता है, तो हर चीज़ में इंडिया की साजिश ढूंढना, इंडिया को खुलेआम बोल देना चाहिए भाई कि हम लोगों ने प्लाट किया है मारने के लिए, हम उसको मार देंगे आज नहीं कल। जितने हमारे दुश्मन विदेश में बैठ के भारत को तोड़ने की बात करते हैं सबको एक एक करके निपटा देंगे, बोल देना चाहिए। क्या करेगा अमेरिका भी? कोई अमेरिका से भीख मांग के तो कोई चीज़ नहीं ले रहे हैं ना हम लोग तो कुछ भी लेते हैं अमेरिका से पैसा दे के लेते हैं। तो ये चीज़ अमेरिका को खुद एक्शन लेना चाहिए कि पन्नू वन्नू को निकाल बाहर करना चाहिए अपने यहाँ से, इंडिया को सौंप देना चाहिए। तो वो वहाँ की नागरिकता क्या ले लिया कि बड़ा अमेरिका का नागरिक बन गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति को जो इस तरह नागरिकता लेके दूसरे देश के लोग हैं अमेरिकन बने हुए, उनके लिए मन में दर्द होगा क्या उतना जो ओरिजिनल अमेरिकन है? कभी नहीं होगा उस तरह का दर्द। तो ये भारत के ऊपर प्रेशर डालने के लिए, इसी का नतीजा है, मैं बता रहा हूँ आपको, कि इंडिया जो है अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता है। 1971 से चला आ रहा है, जब उन्होंने अपना 7वां बेड़ा भेजा था ये बांग्लादेश की लड़ाई के समय में। और जब कभी भी आता है तो अमेरिका जो है इंडिया को आंखें दिखाने लगता है, कभी कुछ करता है। पाकिस्तान को F-16 जानते हुए भी कि F-16 लड़ाई होगा तो इंडिया के खिलाफ ही पाकिस्तान यूज करेगा, फिर भी उसको जो है सारा स्पेयर पार्ट सब कुछ दिया, वो भी पैसा के बगैर। तो इस तरह से अमेरिका, इसीलिए ट्रस्ट डिफिसिट रहता है अमेरिका के साथ। मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर यही चीज रशिया में होता तो रशिया कभी इस चीज को आगे इस तरह नहीं बढ़ाता। और इसको भी जस्टिन ट्रूडो को भी शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे यहाँ इस तरह तुम इंडिया के दुश्मनों को अपने यहाँ पाल के रखे हो और बकबक करते हो सिर्फ अपने वोट के लिए कि ये सिखों का वोट मिलेगा। तो ऐसे नहीं चलेगा। अभी अरिंदम बागची जो है उनसे पूछा किसी ने, जो फॉरेन मिनिस्ट्री में स्पोक्स पर्सन है, उनसे पूछा किसी ने अरिंदम बागची से, तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम इंक्वायरी कर रहे हैं इसकी कि क्या है ये मामला। और क्या बोलेगा कोई, गवर्नमेंट थोड़ी इन्वॉल्व रहती है इस तरह की चीज़ों को मर्डर प्लॉटिंग करने में। तो पूछो निखिल गुप्ता से फिर क्या क्या है, क्या किया है क्या नहीं किया है। जबरदस्ती एक देश के ऊपर एलिगेशन ऐसा लगाना अमेरिका के लिए अच्छी बात नहीं है। अमेरिका जितना इंडिया को अमेरिका की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा आज की डेट में अमेरिका को इंडिया की ज़रूरत है। बिना इंडिया के यहाँ की इधर की पॉलिसी अमेरिका चला ही नहीं सकता। तो ये अभी निखिल गुप्ता को अब CC1 का नाम रिवील नहीं किया है कि जो इंडिया से जो निखिल गुप्ता से संपर्क किया था वो CC1 कौन है। कर रहे होंगे ट्रेस आउट, उसका किसी का नाम ले लेंगे क्या पता। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं। और इंडिया ये तो मान के चलिए कि जितने लोग मारे जा रहे हैं चाहे पाकिस्तान में चाहे कनाडा में, इंडिया के दुश्मन ही मारे जा रहे हैं। और इंडिया के दुश्मन जा रहे हैं तो उसका मतलब समझ लीजिए, क्योंकि ये बाहर रह के इंडिया के खिलाफ प्लॉटिंग करना, बदतमीज बिगड़े दिमाग के लोग वहाँ पे बैठ बैठ के कुछ भी बोलते रहते हैं।
तो ये देश, किसी देश का की सरकार नहीं बर्दाश्त कर सकती इस तरह से। तो देखिए अभी क्या होता है आगे आगे ये केस में। और इसका मतलब कि मतलब ये कि जब यहाँ पे G20 की मीटिंग हुई थी तो उस समय बाइडेन को ये चीज़ पता था, यूएस के प्रेसिडेंट को, लेकिन मोदी जी ने बोल दिया होगा कि नथिंग डूइंग भाई, ये सब हमारे दुश्मन है, इस चीज चक्कर में मत पड़िए, और आपको इतना ही प्रॉब्लम है तो ठीक है, अब रशिया से हम की तरफ ही हम लोग रहेंगे। और यही बात जो कि अपने जो जो एलिगेशन एफबीआई ने लगाया है ना कि ये RANDW के लोगों ने वीडियो में बात किया और ये बोला कि जिस तरह निज्जर को मारा गया था, बस इसी प्रूफ को लेके जस्टिस ट्रूडो चिल्ला रहा है बस। तो ठीक है, देखते हैं क्या होता है। इंडिया थोड़ी किसी से कम है, और अपने दुश्मनों को तो ठिकाने लगाएगी ही इंडिया। जैसे अमेरिका अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाता है तो इंडिया क्यों नहीं लगाएगा भाई? अपने यहाँ के आदमी को समझाओ कि इस तरह बकवास मत क्या करें, ओपन में आकर के धमकी देंगे हमारे डिप्लोमेट को, धमकी देंगे प्लेन उड़ाने की, इस डेट के दिन प्लेन में चढ़ के मत जाना यहाँ से। तो समझाओ उसको, पन्नू को। तो फ्रेंड्स, देखिए क्या होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।